श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 अप्रैल यानी कि शिव सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे उपाय करके हार गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आज रात में बस आपको दीपक शिव पार्वती के नाम की लगानी है, जिससे आपकी फैमिली में सभी लोग हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है ना। कौन सा दीपक लगाना है, कैसे लगाना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक दीपक, तो आपको भी इसी तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना है। ध्यान ये रखना है कि हमें शिव पार्वती के नाम का दिया लगाना है, लेकिन अलग अलग दीपक लगाना है। एक उपाय होता है मिलन कराने वाला, हमें मिलन नहीं कराना है इस उपाय में, इस अलग उपाय को करना है। आपको एक दीपक लेना होगा जिसमें भरना होगा घी। ठीक है। और इस घी के दीपक में आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है। ऐसा आपको बनाना होगा एक दीपक में। ठीक है। इसी तरीके से मिट्टी का ही दूसरा दीपक लेंगे और उस दूसरे दीपक में भी आपको घी डालना है, लेकिन अब की बार इस घी के दिए में आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना होगा। ठीक है ना। लगा दिया। लगाने के बाद इन दोनों चीज़ों को अलग अलग स्थान पे रखेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको ज़रूरत होगी आटे की, और ये आटा होना चाहिए गेहूं का आटा। अरे समझ रही आ रही बात मेरी ना। इतना सामान ले लिया। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एक घी का दिया लंबी बत्ती का दिखाया है, वो आपको जलाना होगा बेल पेड़ के नीचे। कहाँ पे जलाओगे? बेल पेड़ के नीचे। लेकिन जो आटा जला दिखाया मैंने, पहले उस आटे को जमीन पे रख देंगे, उसके बाद में उस आटे के ऊपर आपको उस दीपक को लगाना होगा। यहाँ तो बात होगी पहले दीपक की। जो दूसरा दीपक आप लगाओगे ना, वो आपको लगाना होगा जहाँ पे भी आपने अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर रखा है। शिवलिंग के पास में घी का दिया गोल बत्ती का भगवान शिव के नाम का लगाएंगे, और यहां पे भी दीपक के नीचे आपको एक चुटकी आटा भी रखना है। अब एक चुटकी आटे रखने का महत्व क्या है कि हमें धरती माता के ऊपर डायरेक्ट कोई भी अग्नि नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप दीपक लगाएं कोई विशेष तिथि पे, विशेष उपाय के लिए, तो उसके नीचे कुछ ना कुछ अनाज के दानों को रखना चाहिए। ठीक है ना। एक बार इस उपाय को करके देखेंगे सोमवार के दिन, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी पुरानी हो, वो सारी समस्याएं आपके घर से बाहर जरूर जाएंगी। ठीक है ना। करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब बात करते हैं कि भैया इस दूसरे उपाय को हम करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा। इस दूसरे उपाय से आप अपनी कितनी भी पुरानी, कितनी भी बड़ी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है ना। क्या करना है, ये उपाय आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज पूरे दिन में कभी भी घर पे ही करना। आपको लेना है एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी से सुंदर सी। ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेंगे और उसी बेलपत्र को लेकर के आपके घर के अंदर या फिर घर के आसपास में जहां पे भी बेल का पेड़ हो, छोटा हो बड़ा हो, कहीं पे भी उस एक बेलपत्र को लेके जाएंगे और बेल पेड़ की जड़ में रख देंगे। ठीक है। रखने के बाद में कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करेंगे और अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड, इसी बेलपत्र के ऊपर रख देंगे। ठीक है। रखने के बाद में आपकी जो विशेष हो, जो भी कामना हो, उस कामना को कह लेना। कहने के बाद में ये जो बेलपत्र आपने रखा हुआ है, इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे और अपने ही घर से एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर जो एक बेलपत्र आपने बेल पेड़ के नीचे से उठाई है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, वो जल के अंदर डाल देंगे। ठीक है। फिर आप इस कलश को उठाना और लेके चले जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। चाहे अपने घर पे शिवलिंग है वहाँ पे करो, मंदिर में जाना हो तो वहाँ पे करो, और जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, बहुत दिनों से अधूरी है, बरसों से आपकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपनी उस कामना से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको वो जल समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को बहुत ही विश्वास के साथ में प्यार से आपने कर लिया तो महादेव आपकी बातें ज़रूर मानेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर याद रखना। ठीक है ना। चलो, तो दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा ना जब आप करोगे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूँ, इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपके बेनिफिट क्या होंगे, है ना। देखो,
आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, है ना? मानते हो आप भी इस बात को? किन किन लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होती हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको लेने होंगे 7 दाने चावल के, गिन करके। कितने दाने लोगे? गिन करके 7 दाने चावल के लेंगे। चावल के दाने के साथ में आपको एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेल पत्र भी लेनी है, ठीक है ना? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको जो बेलपत्र होती है उसमें 3 पत्तियां होती हैं, ठीक है? ये जो बड़ी वाली पत्ती होती है जिसमें मैंने 1 नंबर लिखा है, इसी बड़ी वाली पत्ती पे आपको चावल के 7 दानों को रखना होगा। कितने? चावल के 7 के 7 दानों को रख देंगे और ऐसे का ऐसा ही बेलपत्र को उठाएंगे और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, ऐसे का ऐसा सादा जल उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। आज पूरे दिन में कभी भी आप इस उपाय को करें, मन है तो मंदिर में करें, मन है तो आप घर पे करें, ठीक है ना? यहाँ पे मैं महादेव का एक बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा नाम लिखने जा रहा हूँ। उस नाम को पहले नोट करिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से वो जो तांबे के लोटे में आपके जल है वो पूरा का पूरा भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, लड़ाइयाँ कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पूरा घर बर्बाद हुआ पड़ा है और आपके घर में लड़ाई क्लेश होते हैं उस इंसान की वजह से, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, जो भी इंसान है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, ठीक है? और इस उपाय को करके देखिएगा। जब जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल यहाँ पे नीचे गिरेगा, इस जल को उठाना। अब इस जल का छिड़काव अपने घर पे करोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। देखो, नियम समझा करो हर उपाय का। जब आप इस उपाय के लिए जल को समर्पित करोगे तो जल समर्पित करेंगे किसके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन जब उसी जल को अपने घर पे लेके जाएंगे छिड़काव करने के लिए तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात की है। एक बहुत ही छोटे से और सबसे ज़्यादा आसान उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। आज के टाइम पे हर इंसान सोचता है कि भैया कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे घर में लोग स्वस्थ बहुत रहें, कोई इंसान बीमार ना पड़े। तो उसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम सबको ये उपाय करना, ठीक है ना? देखो, उसके लिए आपको लेना होगा एक कांटेदार फल। शिव महापुराण में धतूरे का शब्द इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, वहाँ पे कांटेदार फल का इस्तेमाल किया गया है और वो कांटेदार फल है आपका धतूरा। एक धतूरा लेंगे। उस धतूरे को लेकर के आपके घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, जो इंसान बीमार पड़ा हुआ है उस इंसान का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को आप नोट कर लो, इसीलिए मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है? कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस इंसान का स्मरण करते हुए पूरे घर में जितने भी रूम्स हैं, कमरे हैं, उन सभी कमरों में आपको एक बार लेकर के घूमना, ठीक है? घूमने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो? कोई भी बेल का पेड़ हो, उस बेल पेड़ के नीचे लेके जाएंगे और उस धतूरे को उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उस इंसान का नाम गोत्र बोल के अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चुपचाप पटक करके, पटकना है वहाँ पे, रखना नहीं, ऐसे बहुत प्रेम से नहीं, पटक देना है वहाँ पे जाकर के और फिर आप अपने घर की तरफ चले आना। यकीन मानिए, इस कांटेदार फल को अगर आपने उपाय के फॉर्म में यूज़ किया ना, तो आपके जीवन के जो कांटे होंगे वो बीमारी के रूप में आ गए हैं, वो कांटे आपके जीवन से बाहर ज़रूर निकलेंगे, ठीक है ना? चलो, तो कोशिश की मैंने आप सभी को आज शिव सोमवार के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। अगर कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, वो चीज़ आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।